हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्या चल रहा था आपका एंगल। चलो एक बार जल्दी से लिखेंगे गुड इवनिंग आज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रेजेंट। चलो चेक करते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। एंगल्स हमारा चल रहा था, आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अभी तक बेटा गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग रिपोर्ट करके गुड इवनिंग। ओके नो प्रॉब्लम। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को दोबारा जो हमने पिछली बार करा था हम उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है बेटा। एक बार जल्दी से आप सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग है। चलो गुड इवनिंग अमन कुमार, जनक शर्मा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आनंद कुमार की गुड इवनिंग है बेटा आप सभी को। अनुराग कुमार, राजू, अमृता, मोहिनी, श्रेया रावत, आज नीरज कुमार गुड इवनिंग। सभी बच्चे ध्यान से बातों को समझेंगे और एक बार जल्दी से लिखेंगे कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बेस्ट होंगे। हमने 6 एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। पहला था एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड था आपका, ठीक है, फोर्थ था बेटा कौन सा, एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। स्ट्रेट एंगल, कौन सा? इसके बाद फिफ्थ था आपका रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल? और आपका छठा था कंप्लीट एंगल या कि फुल एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ होता है? बाहर का एंगल होता है। एक बार ध्यान से समझेंगे बेटा, हम अपनी क्लास में एक्यूट एंगल को पढ़ चुके थे, राइट एंगल हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑब्ट्यूज एंगल हमने कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रेट एंगल कंप्लीट कर लिया था, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। आज मैं आपको 2 एंगल्स के बारे में और बताता हूँ। फिफ्थ नंबर का जो लिखा है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। मेरे बच्चे जो रिफ्लेक्स एंगल होता है कितना होता है? ये मेरे बच्चे बाहर का एंगल होता है। डायग्राम देखेंगे, ये वाला एंगल कौन सा? बाहर के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं और छठा वाला है आपका फुल एंगल। फुल एंगल हमेशा कितने का होता है?
360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ओके, क्लियर है? कैसे क्या? एक हमारा फुल सर्कल, ये जो है ये फुल एंगल या सर्कुलर एंगल कहलाता है। दो एंगल और ध्यान रखने हैं। क्या कहा? ये होता है 180 और 360 के बीच का एंगल, ठीक है, और ये होता है 360 डिग्री का। 180 से ज्यादा और 360 से कम के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो बाहर की तरफ से बनता है, बाहर की तरफ से आउटर साइड से। वो फुल एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का होता है। ये बार जल्दी से इनको कॉपीज में लिख लेंगे सभी चीजों को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेलकम बेटा। ओके बेटा, टेंशन ना लो। अर्पिता कुमारी जी, गुड इवनिंग। अच्छा अर्पिता, आप पिछली बार एक बात पूछ रहे थे। हाँ, नो, वी आर नॉट अ ब्रदर बट वी आर ऑफ फ्रेंड्स। ओके, नीरज कुमार, गुड इवनिंग। एक नीरज कुमार का एक डाउट आया था पिछली बार, पिछली क्लास में सर भेजते हैं। देखो, नीरज कुमार 180 में से कितना करा था? 180 माइनस का 130 करोगे तो 360 कैसे होगा भाई? ये भेज रखा है ना आपने? नहीं, ये 250 कैसे आएगा बेटा? आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, माइनस करोगे तो ये 250 आएगा। और किसका डाउट था? किसके आ रहा है मेरे पास? ओके, सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं माइक लगाना भूल गया था, तो सॉरी। क्या अब मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं माइक दिमाग से निकल ही गया था, अभी माइक देखा एकदम से। थैंक यू बेटा, सॉरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, ध्यान से समझेंगे क्या क्या कहा अभी तक मैंने। मेरी आवाज़ वैसे क्लियर तो आ रही थी ना आप सभी को? सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मैं माइक ही लगाना भूल गया, आज क्लास स्टार्ट कर ली, माइक लगाना साइड में रखा रह गया, सॉरी। क्या क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमारे पास 6 एंगल रहते हैं। एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। कौन कौन सा? रिफ्लेक्स एंड फुल एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है सर? ये 180 से लेकर के 360 के बीच के वैल्यूज़ को हम रिफ्लेक्स एंगल में कहते हैं, जो 360 से ज़्यादा होता है। फिर होता है हमारा फुल एंगल, जिसको हम सर्कुलर एंगल भी कहते हैं। ये पूरा होता है हमारे पास 360 डिग्री का। ओके, गुड इवनिंग बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से आपकी वॉइस। ओके, गुड इवनिंग बेटा। अनमोल गुड इवनिंग बेटा। आयुष गुड इवनिंग, सभी को बेटा गुड इवनिंग। हाँ, वो माइक मेरा साइड में रखा रह गया था और मैं माइक लगाना भूल गया था। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बताने के लिए। चलो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये 6 एंगल है: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। जल्दी से नोट करेंगे इसको अपनी कॉपी में। शाबाश, जल्दी से नाउ करेंगे बेटा।
गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। ओके, चलो आओ ये बढ़ते हैं। चलो देखो, ये एंगल्स हमने कर लिए थे। पहला कौन सा था? एंगल्स के बारे में थे। हमने सारे एंगल्स कंप्लीट कर लिए थे। रिफ्लेक्स एंगल दिखता कैसा है, ये क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझ लेंगे। अगर बेटा हम रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम बनाते हैं, कौन सा? दिखता कैसे है? इस टाइप के एंगल जो नॉट कंप्लीटली 360 डिग्री, दिस एंगल आर नॉट कंप्लीट द 360 डिग्रीज। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे राइट एंगल के बारे में। एन एंगल दैट मेजर measures 180 डिग्री, नो 180 डिग्री नहीं, that more than 180 degree and less than 360 degree are called रिफ्लेक्स एंगल। लिखो इसको जल्दी से अपनी। वह कोण जो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। चलो, ये था आपका रिफ्लेक्स एंगल। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे 6 पॉइंट बना करके। शाबाश। जल्दी करेंगे बेटा। गुड इवनिंग बेटा, नोट करो जल्दी से। ओके,
दैट्स क्लियर। आज ही बेटा नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सभी ने नोट कर लिया है? सही यस या नो जल्दी से बताएंगे। नीरज, ओके सर। दिव्यांश, चलो अब आगे का जो कल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ध्यान से एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में x का माप डैश है। क्या निकालना है? x। बेटा हमें यहाँ पर देखो एक एंगल दिया हुआ है जो इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? देन क्या कर रहा है, उसमें एक लाइन और बनाई गई है और इसका नेम दिया गया है। क्या दिया गया है? नाम। कहता है ये O है, अलग अलग एंगल समझ दिए मैं। ये कहता है ये 56 डिग्री का एंगल है, ये 47 डिग्री का एंगल है, ये O है और ये X है, ठीक है? और ये X है। कहता है कि X की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू? कहता है मेरे बच्चे X का मान ज्ञात कीजिए। कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज क्या ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 180 में से प्लस माइनस करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना? 180 में से, ठीक है? आगे देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि, ठीक है? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी हुई है। कहता है एक है 56 डिग्री प्लस का 47 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। हमने 180 डिग्री क्यों लिया? देखो यहाँ क्या कहता है, वी नो दैट द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सदैव सीधी रेखा का कोण 180 के बराबर होता है, ठीक है? सदैव सीधी रेखा का कोण 180 के बराबर होता है, ठीक है? अब इन सबको आपस में प्लस करके LHS, कौन सा? LHS बराबर होना चाहिए RHS वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 56, 56 एंड 47 कितना हो जाएगा सर? जब हम 103 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, x बाहर जाएगा, x इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 103 डिग्री। और जैसे ही 180 में से 103 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 77 डिग्री। कितना बचेगा? 77 डिग्री। और हम बेटा कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है इसकी वैल्यू है 77 डिग्री। ऑप्शंस देगा आपको, तो ऑप्शन में से कहेगा ऑप्शन ए 56 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, सी 77 डिग्री या डी 89 डिग्री।
तो उसमें आपको बताना है कि सर ये जो ऑप्शन सी है वो एकदम राइट है। ठीक है, क्या बताना है कि सर जो ऑप्शन सी है, जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, वो एकदम राइट है। कैसे? 47x एंड 56 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 77 डिग्री। और हम कह सकते हैं कि जो x है ये 77 है। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो जल्दी से कॉपी में इसको नोट कीजिए। सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपीज में नोट। शाबाश, जल्दी नोट करो। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे बेटा अपने अपनी नोटबुक में। शाबाश बेटा, मिष्टी जल्दी लिखेंगे बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ध्यान से करना है बेटा अपनी कॉपी में नोट, इसलिए मैं आपको नोट में टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा। ये देखो, कल हमने करा था एक्यूट एंगल से रिलेटेड। कौन सा? एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। कहता है हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। एक्यूट एंगल, और याद करो एक्यूट एंगल कितने डिग्री का था? याद करेंगे, एक्यूट एंगल हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जीरो डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ओके, तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं। अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये 30 डिग्री का है,
ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। ये 30 से तो ज़्यादा 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम के हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब देखा जाए मेरे बच्चे एक्यूट एंगल की बातों को, तो ध्यान से देखेंगे एक बार। ए से बी पे गया, ए से ओ पे गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है। एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए बी ओ भी लिख सकते हैं। एक निकाल लिया, अब एक के 3 पार्ट बना लो। क्या कर लो? 3 पार्ट बना लो। सेम इसी तरीके से नीचे वाले के 3 पार्ट बना लो। बी ओ ए, एंगल ओ ए बी, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए बी ओ, एंगल ओ ए बी, ए बी ओ ए बी, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एकदम सेम पढ़नी है, ठीक है। सेकंड, नीचे वाला देखेंगे एंगल सी ओ डी, एंगल टी ओ सी, एंगल ओ सी डी। ये आपका एंगल हो गया। 1 2 3 4 5 6। हमारे एंगल एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स आर represent the acute angle is 30 डिग्री। कितना? सभी कोण 30 डिग्री के न्यून कोण पर है, ठीक है। ये ऑल कितने डिग्री के हैं? सारे के सारे 30-30 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं मेरे बच्चे? 30-30 डिग्री के हैं। चलो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो और याद करो, इसके अंदर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है यहाँ पर? रेखा। इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन है यहाँ पर, ओके। इंटरसेक्ट लाइन है यहाँ पर। शाबाश। जल्दी करेंगे बेटा अपनी कॉपीज में नोट। ओके अनविन, अंशु, सवाश डियर, बिल्कुल राइट है। क्या ये वाली बातें आपको क्लियर हो रही है?
ओके। चलो शाबाश, ऑल इज क्लियर। आगे बढ़ा जाता है, ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बेटा आपको जानबूझ करके टाइमिंग दी जा रही है नोट करने की। अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा देखेंगे सभी। सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कहता है नीचे दी गई आकृति में हमें एक नीचे आकृति दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ए बी सी का मान x 2x और 3x हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? इन द फिगर गिवन बिलो इफ द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी x 2x एंड 3x रिप्रेजेंटिवली, कहता है कि रिप्रेजेंटिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। क्या करना है? हमें इसके एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, ए वाला, बी वाला या सी वाला। बस हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न के अनुसार कहता है x प्लस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180। x प्लस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों अभी बताया था? सरल रेखा या सीधी रेखा का कोण सदैव 180 डिग्री का होता है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, पूरक और समपूरक। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। x प्लस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू में, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है। चलो जल्दी से बताएंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल में से ही लेंगे इसको, या पूरक समपूरक एंगल में से ही लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री, 1 2 3, तो 6x बराबर का 180 डिग्री। तो x बाहर जाएगा, 180 में से 6 को डिवाइड करा जाएगा तो आ जाएगा 18, तो आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? सबसे बड़ा कोण कितना है? सर सबसे बड़ा है 3x, तो लेंगे लार्जेस्ट एंगल। तो 3 मल्टीप्लाई का 30 कितना था? 3x। x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का है। और वैसे भी आप देख सकते हो सी वाला ऐसे ऐसे, इसका एंगल है 90 डिग्री। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? से यस या नो? जल्दी से बताएंगे। गोपी, जितने भी ये बच्चे हैं सारे जल्दी से बताएंगे बेटा। शिवराज कुमार, तमन्ना बेटा जल्दी से बोलेंगे। नितेश कुमार, आराध्या साहू, इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? गुड इवनिंग बेटा। तमन्ना बेटा टेंशन नहीं लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आप धीरे धीरे क्लास में आओगे, जुड़ोगे तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी आप चीज़ें सीखोगे बेटा, ठीक है। शिवराज कुमार, और जल्दी से क्लास को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, बैच में जुड़ो जल्दी से। जितने भी बच्चे अभी नए वाले हैं सारे बच्चे जल्दी से बैच में जुड़ो, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके, प्रैक्टिस कर सके, मेहनत कर सके। ओके, रितेश मिश्रा, कुणाल सिंह, प्रिंस,
सवाश। अखिल, आराध्या, साहू, सभी को बेटा जल्दी से क्लास में ले लो, जल्दी से। सोचना नहीं है बेटा, सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 1 साल का वेट और करना पड़ जाएगा। क्या कहा मैंने? सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, हमारी एज बड़ी हो जाती है या हमारी क्लास बड़ी हो जाती है और हम सोचते रह जाते हैं, समझे? और हम क्या करते हैं, सोचते रह जाते हैं। चलो इसको जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से, शाबाश। गुड बच्चों, शाबाश। नोट करो जल्दी से, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, ओके बेटा। अच्छा बताओ, क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही है? हमेशा याद रखना, सदैव संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। बिल्कुल राइट कह रहे हो बेटा। शाबाश। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो, दैट्स क्लियर मेरे शाबाश बच्चों, शेर हो शेर। आज का यहाँ पर देखेंगे एक बार क्वेश्चन को। कहते हैं दो संपूरक कोण, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पूरक, ठीक है। संपूरक कोण को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल मेरे बच्चे? नोट करेंगे अपनी कॉपी में दो बातें और। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, कितने डिग्री का होता है सर? ये सप्लीमेंट्री जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। मान लीजिए
If one of two supplementary angles is viewed 5 times than other, find the both angles. ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं छोटा एंगल हमारे पास x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा बेटा 5x डिग्री। चूंकि दो कोण संपूरक है तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे एक बार क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में से एक कोण दूसरे कोण का 5 गुना है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। कहता है एक कोण 1 है और एक कोण 5 गुना है, दूसरा कोण क्या है 5 गुना है, तो दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, हम कहेंगे सर यहाँ पर हम लेंगे x प्लस का 5x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, माना छोटा कोण x डिग्री, बड़ा कोण 5x डिग्री। कितने डिग्री का सर 180 का। तो क्या कर लेंगे सर x प्लस का 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, प्लस कर लेंगे तो 6x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x यहीं रहेगा, 66 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x हमारे पास जो छोटा एंगल था वो 30 डिग्री का आ गया, बड़ा वाला क्या था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू में 150 डिग्री। तो बड़ा वाला कितने का आ गया 150 डिग्री का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं छोटा एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है और बड़ा एंगल बेटा हमारे पास 50 डिग्री का है। कितना है 50 डिग्री का। देख लो एक बार क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ध्यान से। कहता है हमारे पास दो कोण दे रखे हैं, शाबाश, ओके दैट इज क्लियर। समझो, इफ वन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, और हमें निकालना है तो एक लेंगे x, एक लेंगे 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर देंगे और 180 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो छोटा निकल के आया है वो 30 है। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 150 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बड़ा वाला एंगल 150 डिग्री का होगा। ये वाली बातें क्लियर है, से यस या नो। चलो जल्दी से इसको कॉपी में नोट करेंगे शाबाश। ओके चलो, एक क्वेश्चन लास्ट है, ये आप सभी को अपनी कॉपी में होमवर्क में करना है। बताओ क्या ये कॉपी में हो जाएगा? शिवराज कुमार जल्दी से बोलो बेटा। ओके सर, कंप्लीट कर ले। जैसे बेटा अभी हमने एंगल फाइंड करा था, सेम ये आपको वैसा ही फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं इसको कल की क्लास में कंप्लीट करवाऊँगा। इतना ध्यान रखना, आपको इसको खुद से करना है, सेल्फ करना है और बताना है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे या नहीं। छुट्टी वाले बच्चों रुक जाओ,
पहले क्वेश्चन को समझ लो। आकृति में दर्शाए अनुसार क्रमशः 1, 2, 1, 22, 23, 24 का मान x, 2x या 3x या 4x के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, जो अभी हमने करा था। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना है। इसको नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ही हम अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की मुलाकात करेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो बताना जरूर दिव्यांश। ठीक है, गोपी साहू, चलो जनक शर्मा, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे फिर बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड बाय।